Hey guys, how are you all? I hope you all are happy, healthy and fine. तो फ्रेंड्स, ये मेरा करोटन का प्लांट आपको कैसा लग रहा है ना? बहुत प्यारा सा वाइब्रेंट कलर्स के साथ एक बुशी सा प्लांट। लेकिन थोड़े दिन पहले तक ये प्लांट ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे मैंने इसे वापस रिवाइव किया है, कैसे इसे बचाया है मरने से। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये है वो प्लांट जो मेरा खराब होने लगा था। इसकी हालत कुछ ऐसे थी पहले। इसमें ओवर वाटरिंग हो गई थी फ्रेंड्स। मैंने जिस दिन इसमें पानी डाला उसी दिन बारिश हो गई और 3-4 दिन तक धूप भी नहीं निकली, तो इसकी ये हालत हो गई। सबसे पहले हम इसमें गुड़ाई कर लेंगे फ्रेंड्स। इसकी मिट्टी को हम हल्का कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। मैंने इसमें पानी दोबारा नहीं डाला फ्रेंड्स। मैंने वेट किया कि अच्छे से ड्राई हो जाए प्लांट। तो इसकी गुड़ाई करके हम इसकी मिट्टी को हल्का कर लेंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पतली सी वायर ली है और इससे मैं अपने गमले में पोक करूंगी फ्रेंड्स। इससे हमारे प्लांट्स के रूट्स डैमेज नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो हमें अच्छे से इसमें पोक करना है ताकि हमारे रूट्स को अच्छी हवा मिल सके। फ्रेंड्स, आप एक बार अपने पॉट के ड्रेनेज को भी चेक कर लें कि वो सही से खुले हुए हैं या मिट्टी से भर गए हैं। अगर आपका मिट्टी से भरा हुआ हो तो उसे भी एक बार पोक कर लें ताकि पानी को निकलने की जगह मिल सके। मैंने अपना चेक कर लिया है, उसका ड्रेनेज अभी सही है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पत्ती आधी सूखी हुई है। इसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। तो हम जहाँ से हमारी पत्तियाँ सूखी हुई हैं वहाँ से कट कर लेंगे कि इसका फंगस जो इन्फेक्शन लगा है वो आगे ना बढ़े, हमारा पूरा पौधा रंग खराब हो। तो हम सारी पत्तियों को चेक कर लेंगे और जो जो पत्तियाँ अभी सूखी हुई हैं या खराब है उसे हम काट के हटा लेंगे। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप उसमें से कुछ कटिंग्स भी निकाल के लगा सकते हो फ्रेंड्स। उससे आपके पास पौधे भी ज्यादा हो जाएंगे और इसके सर्वाइवल के भी चांस बढ़ जाएंगे। चलिए सारी पत्तियों को हम हटा लेते हैं ऐसे ही। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 दिनों बाद मैं यहाँ पे इसमें डालने वाली हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जी हाँ, इसे H2O2 भी कहते हैं और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे पास जो H2O2 है उसमें 6% H2O2 है 100 ml वाटर में। तो इसे हम और डिल्यूट करेंगे फ्रेंड्स। इसे हम 1 लीटर पानी में इसका 2 ml घोल लेंगे और इसके बाद इसका स्प्रे करेंगे हम अपने पत्तों पे और इसके पौधों को जड़ों में भी डालेंगे। फ्रेंड्स, इसे डालने का हमारा मेन रीजन ये है कि H2O2 के जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। वो किसी चीज के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो अपने ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो जब हम इससे हमारे पौधों की रूट्स को बहुत अच्छी वेरिएशन मिलती है फ्रेंड्स। इससे हमारा प्लांट पूरा फ्रेशन अप हो जाता है। अगर उसके रूट्स में कहीं रॉटिंग हो रही होती है वो भी क्योर हो जाता है और अगर हमारे प्लांट में कहीं भी कोई पेस्ट लगा हुआ हो ये उसे भी किल कर देता है फ्रेंड्स। तो हमारे पौधों को ये बहुत अच्छे से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है। तो आज 4 दिन हो गए हैं फ्रेंड्स और मेरा पौधा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगने लगा है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें एंटी फंगल की वॉशिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन बनाने वाली हूँ एंटी फंगल का। आप जब भी एंटी फंगल का सोल्यूशन बनाए तो बिल्कुल जब आपको यूज करना हो तभी बनाए, क्योंकि इसे बना के रखने पे इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे खत्म होने लगती है फ्रेंड्स। तो इट्स बेटर कि आप उसे उसी वक्त बनाए जब आपको उसे यूज करना हो। तो चलिए इसे अच्छे से घोल लेते हैं हम। हमारा एंटी फंगल अब रेडी है फ्रेंड्स स्प्रे करने के लिए। तो इसे हम स्प्रे करेंगे अपने करोटन की पत्तियों पे और इसके पौधे की जड़ों में भी डाल देंगे। हम इसे अच्छे से स्प्रे कर देंगे ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो तो वो पूरी तरह से हट जाए और हमारा प्लांट अच्छे से हेल्दी हो पाए वापस। तो स्प्रे करने के बाद हमें इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देना है फ्रेंड्स। इसे बाहर ठंड में ना छोड़ें, इसे कहीं अच्छी गर्म जगह पे रखें। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज 15 दिनों बाद मेरा प्लांट कितना अच्छा सर्वाइव कर गया है, कितनी अच्छी ग्रोथ आ गई है इसमें। मेरे प्लांट की रूट्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है फ्रेंड्स। इससे ये देखिए कितने नए नए रूट्स भी आने लगे हैं। मेरा प्लांट पूरी तरीके से हेल्दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे। और अगर आप भी H2O2 यूज करना चाहते हो, ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से इसे मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।